Hello everyone, welcome to the video lectures of Information Technology and in Advanced Web Designing. Today we are going to study about semantic tags. So what are semantic tags and how to use it? Let's move ahead and understand it. So what are semantic tags? When a browser communicates with the code, it looks for specific information to help the display. Hence, HTML introduced the consistent list of semantic elements to help सर्च इंजन एंड डेवलपर्स। क्या होता है सिमेंटिक टैग्स? तो सिमेंटिक टैग्स का यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब भी कोई ब्राउजर को कम्युनिकेट करना होता है किसी भी कोड के साथ में, तो उसके लिए उसका डिस्प्ले कैसे रहेगा, देन वो इजी कैसे रहेगा यूजर के लिए और डेवलपर्स के लिए, सर्च इंजन के लिए, कि वो एक में के टैग्स के साथ में, एक में के लिंक्स के साथ में वो कनेक्ट हो सके। तो उसके लिए सिमेंटिक टैग्स जो है वो हेल्प करता है। HTML5 semantic tags define the purpose of element. By using semantic markup, you help the browser understand the meaning of content instead of just displaying it. अगर मैं ब्राउजर पे कोई भी कंटेंट्स को सर्च कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं या फिर वो रिजल्ट्स को डिस्प्ले जब किया जा रहा है तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, उसको समझने के लिए सिमेंटिक टैग्स को यूज किया जाता है। नाउ उसमें क्या रहेगा, तो उसमें कंटेंट्स डिस्प्ले किए जाएंगे बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा क्लैरिटी कि वो कंटेंट्स जो है वो कौन से फॉर्मेट में रहेंगे। HTML5 क्या करता है, तो HTML5 में जो हम लोग सिमेंटिक टैग्स या एलिमेंट्स यूज करेंगे वो हेल्प करता है सर्च इंजन को टू रीड द पेज एंड अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट द रिक्वायर्ड जो भी मटेरियल, जो भी टैग्स या फिर जो भी रेफरेंसेस कॉलअप करना है उसके लिए। सिमेंटिक टैग्स का जो मेन टैग्स है वो कैसे यूज किए जाएंगे उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और क्या होता है उसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। तो सिमेंटिक टैग्स क्या रहेंगे, सिमेंटिक टैग्स के एग्जांपल्स जो दिए गए हैं, सो दीज आर द टैग्स व्हिच वी हैव टू यूज इन आवर execution of HTML5. So HTML5 header, navigator, then aside, section, article and footer. तो ये दिए गए हैं हमारे सिमेंटिक टैग्स। अब ये सिमेंटिक टैग्स जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, मीनिंग क्या हो रहा है, सिमेंटिक टैग्स को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। तो कोई भी अगर वेब पेज हम लोग चेक करते हैं तो वो पेज पे हम लोगों को हेडर भी दिखेगा, नेविगेशन प्लेन दिखेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेविगेशन, जहां से एक पेज से आप दूसरे पेज पे जा सकते हो। देन उसमें असाइड दिखेगा, कुछ सेक्शंस बने हुए रहेंगे, आर्टिकल दिखेगा एंड फूटर भी अवेलेबल रहेगा। इसके डेमो के लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का वेबसाइट ओपन किया है। नाउ अगर मुझे हेडर, फुटर और क्या होता है सेक्शन, क्या होता है असाइड समझना है, तो ये वेबसाइट पे हम लोग पहले समझते हैं। अब देखिए कि ये कोई भी वेबसाइट अगर हम लोग देखते हैं तो उसका क्या रहेगा, पहले हेड रहेगा, टाइटल रहेगा। अब ये सिमेंटिक टैग्स में जब यूज करना है तो हेडर स्पेसिफाई करने के लिए ये बन जाएगा हमारा हेडर। ओके, हेडर में हमारे डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस दिए, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के लिए अवेलेबिलिटी भी है। देन ये हेडर अवेलेबल होने के बाद में जैसे ये हेडर स्पेसिफाई हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखो नेविगेशन दिख रहा है, आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा नेविगेशन के लिए। देन उसके बाद में तीसरा दिखेगा आपको असाइड, जैसे कि अगर मैं ये चेक कर रही हूँ कि ये कंटेंट्स दिए गए हैं तो यहाँ पे ये बाजू बाजू में जो भी नोटिफिकेशंस के लिए या फिर नए रेफरेंसेस के लिए, नए वेबसाइट के लिए, लॉगिन के लिए अगर कुछ कंटेंट्स अवेलेबल करके देना है तो ये असाइड नाम के हिसाब से साइड में आया हुआ कंटेंट रहेगा। देन अगर आपको लगता है कि इसमें सेक्शंस यूज करना है, इंफॉर्मेशन के लिए सेक्शन यूज करना है, या फिर अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हो, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो, तो उसके लिए भी वो पैनल यूज किया जाएगा। देन अगर आप देखते हैं यहाँ पे कोई नोटिफिकेशंस देना है, उसका डिफरेंट पैनल मुझे यूज करना है, तो उसके लिए भी हम लोग आर्टिकल यूज कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में आप वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट एंड डिस्क्लेमर, आरटीआई, या फिर कहीं कोई वेबसाइट पे कॉपीराइट कंटेंट के लिए यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल एंड कॉपीराइट एक्ट लिखा हुआ रहता है। सो इट इज योर फुटर। तो अगर मुझे सिमेंटिक टैग्स को समझना है जो हम लोग यूज करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा हेडर। ओके, इसको हम लोग फिर से एक बार चेक करते हैं। सो यहाँ मैंने चेक कीजिए क्या किया है, यहाँ मैंने वो वेबसाइट को वो पेन पे लिया है मैंने आपको समझाने के लिए।
So here what I am going to do is, here we need to understand what is header, what is article, what is navigation pane. So here if you observe this website, अगर मुझे इसमें चेक करना है तो ये बन जाएगा हमारा क्या, तो ये बन जाएगा हमारा हेडर। अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है जहां से मैं अलग अलग पेजेस पे जा सकती हूँ, तो ये बन जाएगा हमारा नेविगेशन। अगर मुझे चेक करना है कि व्हाट इज अ साइट, तो साइट के कंटेंट्स ये जो दोनों हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे क्या, तो ये हो जाएगी हमारे असाइड। आप उसे असाइड करके चेक कर सकते हो। आर्टिकल अगर लिखना है मुझे, तो यहाँ और इसे हम लोग कहेंगे आर्टिकल के लिए हमने इसे यूज किया है। ओके, अब ये होने के बाद में सबसे लास्ट में हम लोग जब चेक करते हैं, तो यहाँ पे एंड में मुझे जो दिख रहा है, दिस कैन बी कॉल्ड एज योर फुटर। ओके, तो हमारे कौन से प्लेन हमने यूज किए हैं, हमने यहाँ पे हेडर यूज किया, देन हमने नेविगेशन चेक किया, देन हमने असाइड चेक किया है, देन उसमें अगर सेक्शंस आपको और चेक करना है तो दिस कैन वर्क एज अ सेक्शन, जिसमें आर्टिकल को आप ये दे सकते हो, सेक्शंस जो है वो और डिवाइड कर सकते हो, तो आपका सेक्शन भी बन जाएगा। देन अगर चाहते हैं कि आर्टिकल डिस्प्ले करना है, इमेज डालना है, तो दिस कैन बी आर्टिकल, इसको आप नीचे भी ले सकते हो। देन ये होने के बाद में सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा फुटर। तो कौन से सिमेंटिक टैग्स हम लोग यूज करने वाले हैं, तो हम लोग पहला यूज करेंगे हेडर, दूसरा यूज करेंगे हम लोग नेविगेशन, फिर हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे, so third one is your assign. Now which is the fourth one? Fourth one is your section. Fifth one is about the article. आप जो भी article को specify करना चाहते हैं वो अपना fifth tag बन जाएगा. And sixth one is your footer. तो वो ये footer में जैसे कि मैंने बोला कि आप ये contact वाला जो दिख रहा है इसे यूज कर सकते हो, या फिर इसी की जगह पे आप चाहते हो तो आप कॉपीराइट वाला जो है वो भी ऐड कर सकते हो। सो दिस वे हमारे सिमेंटिक टैग्स जो है वो हेल्प करते हैं ब्राउजर को टू नेविगेट, टू डिस्प्ले, देन टू मेक अंडरस्टैंड टू द डेवलपर एंड टू मेक अंडरस्टैंड टू द यूजर कि इजीली आपके वेबसाइट का जो है वो डिस्क्रिप्शन कैसे रहेगा, आपकी वेबसाइट जो है उसका लुक एंड फील कैसे आने वाला है। बिकॉज हमें पता है कि CSS का काम क्या होता है, तो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, तो स्टाइल को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो स्टाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से स्टाइल कैसे यूज किया जाए, उसके लिए हम लोग सिमेंटिक टैग्स को जो है वो यूज कर रहे हैं। नाउ हियर वी विल मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड कि उसके पेज को उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे सेट किया गया है। सो नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सिमेंटिक टैग्स जो है, अभी जैसे हमने वेबसाइट पे चेक किया, हेडर, नेविगेशन, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड एंड फुटर। नाउ डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सेक्शन, आर्टिकल एंड असाइड जो है वो आप, जैसे मैंने आपको ऑप्शंस दिए कि असाइड यहाँ पे भी यूज किया गया था, तो आप ऐसे उसको चेंजेस कर सकते हो। दिस वे ये सिमेंटिक स्ट्रक्चर रहे, सिमेंटिक टैग्स का स्ट्रक्चर रहेगा। और इसे अगर हम लोगों को जो हमारा टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है उसके साथ में देखना है, सो दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल वी आर हैविंग। एंड नाउ ये जो बड़ा वाला ये प्रोग्राम है, बड़े वाले प्रोग्राम की कोडिंग जो है उसको हमें समझना है। सो हम लोग वन बाय वन जाते हैं कि ये हेडर को कैसे स्पेसिफाई किया गया, नेविगेशन में यहाँ पे लिंक दिए गए हैं, देन यहाँ पे क्या यूज किया है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। सो दिस इज नीड टू गेट अंडरस्टूड बाय यूजिंग कोडिंग। सो हम लोग पूरा प्रोग्राम जो है वो समझते हैं, डरना नहीं है। प्रोग्राम बड़ा दिखने के लिए है लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए काफी इजी है। सो लेट अस अंडरस्टैंड सेक्शन वाइज सिमेंटिक टैग्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। सो फॉर दैट लेट्स मूव अहेड टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। So students, now moving ahead for our notepad. अगर मैं नोटपैड ओपन करती हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ कोड जो है वो कॉपी पेस्ट किया है। Now ये will go and check कि ये क्या है। Now ये हो गया अपना header, doctype HTML head यूज करेंगे। Now CSS प्रोग्रामिंग है तो स्टाइल यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्राम को समझेंगे और आगे उसका आउटपुट कैसे आता है वो चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले सिमेंटिक में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग हेडर यूज करने वाले हैं। तो मैंने हेडर के लिए स्टाइल टैग्स में क्या यूज करना है, उसका प्रोग्रामिंग प्रॉपर्टीज कैसे रहना चाहिए उसे स्पेसिफाई किया है। तो ये हो गया हेडर, जिसमें बैकग्राउंड कलर हमें पिंक चाहिए, उसका विड्थ 100% चाहिए और हाइट जो है वो 20% चाहिए। सेकंड क्या यूज करते हैं हम लोग, सेकंड यूज करते हैं नेविगेशन। नेविगेशन में अगर मुझे यूज करना है तो यहाँ पे आ जाएगा उसके प्रॉपर्टीज के साथ में, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, विड्थ 100%, हाइट 20%। थर्ड हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं सिमेंटिक टैग्स में, असाइड यूज करते हैं।
तो मैंने असाइड लिखा, उसके प्रॉपर्टीज लिखे हैं यहाँ पे। देन क्या यूज करेंगे, सेक्शन यूज करेंगे। फिर उसके साथ में अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो उसके प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। देन हम लोग यूज कर रहे हैं आर्टिकल, और फिर उसके साथ में उसके प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, और साथ में यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा फुटर। अगर इसको हमें अभी चेक करना है तो विल सी कि ये 6 कैसे आए। सो स्टूडेंट्स, हमारा सिमेंटिक टैग्स का स्ट्रक्चर क्या कहता है, कौन से टैग्स हम लोग यूज करने वाले हैं। तो हेडर, तो सबसे पहले हमारा हो गया ये हेडर। देन हो गया है नेविगेशन, यहाँ पे लिखा है नेविगेशन, तो दूसरा आ जाएगा हमारा नेविगेशन। देन हमने यूज किया है यहाँ पे असाइड, तो यहाँ पे तीसरा आ गया हमारा असाइड। असाइड जो है वो साइड में रहने वाला, तो ये साइड में रहने वाले को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। देन आ रहा है सेक्शन, तो सेक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन हो गया है हमारा आर्टिकल, तो ये जो आर्टिकल है वो यहाँ आ गया। एंड सबसे लास्ट में आता है पेज का फुटर, तो फुटर जो है वो सबसे लास्ट में यहाँ पे आ गया। तो इस हिसाब से जो सिमेंटिक का स्ट्रक्चर है उसको हमने पहले स्टाइल टैग में यूज कर लिया, उसके प्रॉपर्टीज जो है वो स्पेसिफाई कर दिए। अगर मुझे अभी ऐसे आउटपुट चाहिए है तो वो आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट हमें क्या चाहिए तो वो चेक कर। तो स्टूडेंट्स, हमें आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट हमें चाहिए है हेडर बैकग्राउंड कलर पी, तो ये हमने यहाँ पे यूज किया। देन नेविगेशन में चाहिए जहाँ पर रेफरेंसेस अवेलेबल हो, वो हमने स्काई ब्लू यूज कर लिया। देन सेक्शन के लिए चाहिए तो हमने सेक्शन के लिए यूज किया। असाइड के लिए चाहिए तो असाइड के लिए यहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग चेक कर लिया है। देन विड्थ क्या चाहिए, सॉरी देन आर्टिकल कैसे स्पेसिफाई करना है, फुटर जो है वो यहाँ पे हमारा फुटर आ जाएगा। अब नाउ ये कोडिंग जो हमें करना है, तो ये तो हो गया हमारा स्टाइल टैग तक का। अब इसके आगे में चेक करो, स्टाइल टैग होने के बाद में यहाँ पे क्या है, ये जो हेड है हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा। इफ यू वांट कि यहाँ पे टाइटल स्पेसिफाई करना है तो टाइटल को स्पेसिफाई करो, उसको दे दीजिए टाइटल का कोई एक एग्जाम्पल, नहीं चाहते तो मत दीजिए। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है स्टाइल हेड टैग को यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज होने के बाद में मैं यहाँ पे नया टैग जो यूज करने वाली हूँ वो यूज करेंगे हम लोग। कौन सा टैग यूज करेंगे, स्टाइल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया, तो अब हमारा कंटेंट जो है वो बॉडी टैग में शुरू हो जाएगा। बॉडी टैग में जब हमें कंटेंट लिखना है तो सबसे पहले अभी क्या हमें स्पेसिफाई करना है, हेडर। सबसे पहले हमें क्या स्पेसिफाई करना है, हेडर सिमेंटिक टैग को हमें यूज करना है। तो पहला टैग जो हम लोग यूज करने वाले हैं दैट विल बी अवर हेडर। हेडर टैग को हम लोग यूज करेंगे। हेडर टैग में अभी हमें क्या क्या चाहिए, तो ये जो 3-4 लाइन है ये हमें चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग पहले हेडिंग लेवल 1 यूज करने वाले हैं, जिसमें मैं लिखने वाली हूँ HTML5 which includes क्या, तो which includes new semantics। ये हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ये होने के बाद में क्या करेंगे कि ये जो हेडिंग है ये हेडिंग को हम लोग क्लोज कर देंगे। उसी तरह से बाकी के चारों जो लाइंस है विथ पैराग्राफ एंड हेडिंग लेवल वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे ये जो हेडर के जो सारे कंटेंट्स है वो हमने यहाँ लिख लिए। नाउ जैसे ये हमारा हेडर यहाँ पे कंप्लीट हो गया विथ ऑल दिस 4, अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, दैट इज नेविगेशन। तो यहाँ पे हम लोग कोडिंग में चेक करते हैं कि नेक्स्ट वाला हमारा क्या आने वाला है, नेविगेशन। अब ये नेविगेशन को हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। चलो, और या फिर अगर आप चाहते हो कि इसको पहले हम लोग चेक करें कि इसका आउटपुट कैसे आता है तो वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। सिर्फ हमें करना क्या है, तो करना ये है कि हम लोगों को यहाँ पे बॉडी टैग जो है उसे क्लोज करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ तो यहाँ पे मुझे HTML को क्लोज करना पड़ेगा। चलो 1 बाय 1 चेक करते हैं, नो प्रॉब्लम, कि इसका सिर्फ हेडर जो है वो डिस्प्ले हो पाता है क्या। चलो मैं इसे सेव कर रही हूँ, सेव एज करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ semantics demo .html। semantics demo HTML में अगर चेक करना चाहती हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि आता है क्या। सो इसे मैंने सेव किया, इसे मैंने जो है वो चेक करने के लिए यहाँ मैं जा रही हूँ और इसे यूज कर रही हूँ मैं विद आवर गूगल क्रोम। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ गया। अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं तो हमें पता है कि हमारा ये एक्सपेक्टेड आउटपुट था, ये नहीं, ये जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था लाइक HTML5 ये वाला, तो ये देखो हमारा जो
पहला हेडर पार्ट है वो हमारा अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ इफ यू वांट कि ये हेडर पार्ट के साथ में दूसरा कौन सा पार्ट है हमारा, नेविगेशन का, तो अभी तक हमने किसकी कोडिंग की, सिर्फ हेडर की कोडिंग की। ठीक है, चलो जाते हैं और नेविगेशन की कोडिंग करते हैं। तो हमारे नेविगेशन के लिए यहाँ पे मैं अगर वापस आती हूँ तो हेडर के बाद में हमें यूज क्या करना है, हेडर के बाद में हमें यूज करना है नेविगेशन। तो मैं नेविगेशन के लिए NAV यूज करूंगी, दैट इज NAV नेविगेशन सिमेंटिक टैग यूज करूंगी। और यहाँ पे जो जो मुझे कंटेंट डिस्प्ले करना है यहाँ विथ द रेफरेंसेस, हमें ये पता है कि रेफरेंसेस के लिए हम लोग एंकर टैग यूज करेंगे विथ href रेफरेंसेस यूज करेंगे। और जो हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे कंटेंट्स को लिख लेना है। तो चलो लिख लेते हैं कंटेंट्स को। सो अभी हमने यहाँ पे ये जो कोडिंग है नेविगेशन के लिए, नेविगेशन के कंटेंट्स क्या चाहिए तो हमने वो लिख लिया है। मैंने जैसे बोला था कि हम लोगों को अगर कोई रेफरेंसेस या फिर वेबसाइट्स के लिंक देना है तो उसके लिए हम लोग एंकर टैग यूज करेंगे विथ href। और कौन सा हमें पाथ चाहिए, कौन सी हमें वेबसाइट चाहिए वो हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ पे। तो हमने दो वेबसाइट्स लिए, एक W3 स्कूल्स जो कोडिंग के लिए HTML समझने के लिए काफी इजी वेबसाइट है, दूसरा जो हमारा ई बाल भारती का वेबसाइट है वो हमने यूज किया। और सिर्फ ये नेविगेशन पेन को जो है वो हमने कंप्लीट किया। अब तक हमारा क्या हुआ है, ये हेडर बन चुका है। अब ये नेविगेशन का आउटपुट आता है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो चलो मैं इसे सेव कर रही हूँ और सेव करके मैं ये चेक करती हूँ कि हमारा आउटपुट जो है वो वैसे आने वाला है क्या। मैंने इसे मिनिमाइज कर लिया है, मिनिमाइज कर रही हूँ इसे और चेक करती हूँ कि हमारा HTML विंडो जो है वो हमें अभी इसमें सपोर्ट कर पाता। सो स्टूडेंट्स, अभी हमारा ये नेविगेशन होने के बाद में हम लोग चेक कर रहे हैं। तो हमारे वेब पेज पे जाते हैं तो ये देखो हमारा रिफ्रेश होने के बाद में जो हम लोगों को जो आउटपुट मिल रहा है इट इज क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट पेन बन गया है, नेविगेशन पेन। अब यहाँ पे चेक करो डियर स्टूडेंट्स कि हमारा पहला क्या था, हेडर, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्या था, नेविगेशन, जिसका बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, विड्थ एंड हाइट, तो ये जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई हो चुकी है। नाउ इफ वी नीड टू चेक, तो हमारा तीसरा क्या है, तो तीसरा जो है हमारा वो आ जाएगा असाइड। अब ये जो असाइड वाला है इसको हम लोग कोडिंग में लिख लेते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नेविगेशन के बाद में हमें करना क्या है, नेविगेशन के बाद में हम लोग को जो स्पेसिफाई करना है वो है हमारी सिमेंटिक्स की असाइड टैग। अब ये असाइड टैग में क्या आएगा, तो असाइड टैग में हमें जो ये हेडिंग चाहिए और उसके नीचे में रेफरेंसेस चाहिए, उसके कोडिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग हेडिंग को लिख लेंगे। हेडिंग में हम लोगों को क्या चाहिए, तो उसमें चाहिए अदर एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट्स। अगर मैं इसे ऐसा लिख लेती हूँ, या फिर अगर आप चाहते हो वेबसाइट ऑफ स्टेट बोर्ड लिखना चाहते हो तो दैट यू कैन राइट डाउन, और ओनली स्टेट लिखना चाहते हो तो वैसे भी आप लिख सकते हो। इसे हम लोग हेडिंग 1 को क्लोज कर देंगे। तो मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब ये होने के बाद में हमारे रेफरेंसेस कौन से वेबसाइट चाहिए, अगर यही चाहिए है आपको तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। चलो मैं इसी को ले लूं, या फिर अगर आपको कोई नया एग्जांपल्स लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे ए विद HREF। आप चाहते हो कि अदर बोर्ड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है वो हम लोगों को यहाँ लेना है। तो चलो मैं ब्राउजर पर जाके उसका एड्रेस जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, सो दैट आपको यहाँ पे जो लिंक्स है वो महाराष्ट्र बोर्ड के अवेलेबल हो। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये होने के बाद में मैं यहाँ पे किसे क्लोज करूंगी, हमने असाइड को ओपन किया था, मैं असाइड को हम लोग क्लोज करते हैं। अब ये असाइड क्लोज होने के बाद में हमें क्या चेक करना है कि ये असाइड में आता है क्या। तो चलो हमारा बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज तो हो गया है, इसे मैं सेव करती हूँ और चेक करते हैं कि हमारा ये आउटपुट आता है क्या। मैं ये जो हमारा आउटपुट है उसको मैंने मिनिमाइज किया है, ये है हमारे आउटपुट की स्क्रीन। मैं इसे जो है वो अभी रिफ्रेश करती हूँ और चेक करते हैं। सो वंस यू रिफ्रेश इट, यहाँ पे देखो असाइड में 2 वेबसाइट्स भी आ गए और हमारा जो साइड में आने वाला कंटेंट जो हमने क्या लिखा था, अदर एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट ऑफ स्टेट, वो आ गया और दोनों के लिंक्स भी आ गए। इजी लग रहा है, कुछ टफ नहीं है, 1 बाय 1 कोडिंग करते जाइए, आपको सब कुछ इजी लगेगा। अब ये असाइड हो गया। अब असाइड होने के बाद में हम लोगों को आउटपुट में क्या चाहिए था, चलो चेक करते हैं कि असाइड के बाद में हमें आउटपुट में क्या चाहिए। तो हमें ये कुछ तो चाहिए आर्टिकल वाला, और उसमें कुछ तो शायद कंटेंट्स चाहिए, और उसकी सेक्शंस जो है वो हम लोगों को डिवाइड करना है, और सबसे लास्ट में हमें फुटर लेना है। वेरी इजी। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोगों को सेक्शन स्पेसिफाई करना है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पे सेक्शन टैग जो सिमेंटिक टैग है हमारा उसे यूज किया। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया H1, उसमें हमें क्या चाहिए, इंप्रेसिव वेब डिजाइनिंग।
तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग। तो मैं यहाँ पे डिजाइनिंग, ये होने के बाद में मैंने हेडर H1 हेडिंग लेवल को क्लोज कर दिया। इसके आगे में हमें क्या चाहिए, तो इसके आगे में जो भी कंटेंट्स दिए गए हैं वी विल ऐड दोस कंटेंट्स विद पैराग्राफ, और फिर उसके बाद में हम इसे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। लेट्स चेक कैसे होता है। सो जैसे हम लोग यहाँ जाएंगे, इसे सेव कर देंगे, यहाँ आके चेक करते हैं कि हमारे ये सेक्शंस जो है वो आ रहे हैं क्या। अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो वो भी यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग एंड आर्टिकल वाला जो है वो आ गया, लेकिन ये जो स्पेसिंग है वो हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्यों कैसे आ गया है। एंड देन उसके नीचे में जो आ रहा है हमारा क्या आने वाला है, तो वो आने वाले हैं हमारे टैग्स बाकी के, एंड देन विद आर्टिकल्स एंड देन विद द फुटर। चेक करते हैं कि इसमें हम लोग चेंजेस कैसे करें। सो स्टूडेंट्स, ये चेक करने के लिए कि हमारा वो स्पेस क्यों आया था, तो ये देखो मैंने क्या किया कि सेक्शन को डिवाइड कर लिया। अब मैं इसे सेव कर रही हूँ। फिर से एक बार चेक करते हैं कि प्रॉब्लम हमारा कैसे आया था, क्या आया था। सो इसे मैंने मिनिमाइज किया, यहाँ जाके मैंने उसे चेक किया, ओपन विद कर रही हूँ गूगल क्रोम के साथ में। तो ये देखो यहाँ पे तो ये आउटपुट आ गया। अब हुआ क्या था, तो हुआ ये था कि इसके स्पेसिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाए थे। एंड इन केस कभी कभी कोई भी डिवाइसेस के साथ में हमारा वो डिवाइस रिस्पॉन्सिव अगर नहीं है तो आपके आउटपुट नहीं आ पाते हैं। तो आपको करना क्या है, वो टाइम पे यू कैन चेक इट विद फुल स्क्रीन, और अगर फुल स्क्रीन के साथ में नहीं हो रहा है तो गो ऑन इट एंड इंस्पेक्ट में जाइए। इंस्पेक्ट में जाने के बाद में यू विल गेट दिस ऑल थिंग्स, एंड हियर यू कैन हैव द व्यू कि वो आपको ऐसे में चाहिए तो आपको, और या फिर स्क्रीन के साथ में चाहिए, मोबाइल फॉर्मेट में चाहिए, या फिर नहीं चाहिए। ये देखो ये अभी मोबाइल का व्यू हो गया मेरा। ओके, तो आपको स्क्रीन का चाहिए, कैसे चाहिए वो आपको चेक करना होगा, और उस हिसाब से आपका व्यू जो है वो सेट भी हो जाएगा। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। इन केस हमारी कोडिंग गलत नहीं है, लेकिन जो स्पेसिंग आई थी उसके लिए हमने रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो पेज का चेक कर दिया है। ओके, सो नाउ अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि मुझे आगे के कंटेंट्स कौन से चाहिए वो चेक कर लेना है। अभी मैंने डिवाइस रिस्पॉन्सिव जो है वो एक्टिवेट कर लिया है। सो यहाँ पे चेक कीजिए कि स्पेसिंग एंड ऑल, वो जैसे मैं स्क्रीन कम छोटा करूँ, बड़ा करूँ, साइज कम करूँ, ज्यादा करूँ, तो भी वो इजीली एक्सेप्ट कर देगा ना। इसके बाद में आने वाला क्या है, तो इसके बाद में जो हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट है, इट इज लाइक कि ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे हमें ये दो चाहिए। सो दिस इज आवर आर्टिकल एंड दिस इज आवर फुटर। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, तो चलो उसका कोडिंग जो है कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आर्टिकल को स्पेसिफाई करती हूँ एंड बाकी का कोडिंग जो है वो एज इट इज हम लोग लिख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने अभी यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे मैं जाके टाइप करूंगी आर्टिकल। स्क्रीन में कंफ्यूजन हो रहा है तो स्क्रीन को मिनिमाइज कर लो। ओके, इसे मिनिमाइज कर लो और सिर्फ चेक करो कि आपका यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे आप टाइप करोगे। उसके बाद में मैं आर्टिकल में क्या लिखना चाहती हूँ, तो आर्टिकल में मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ एक पैराग्राफ को, तो मैं उसे पैराग्राफ को लिख रही हूँ। एंड देन हम लोग देखते हैं कि इसके आगे में हमें हमारा पैराग्राफ में कंटेंट्स क्या चाहिए और फुटर पे कंटेंट्स क्या चाहिए। आर्टिकल के पैराग्राफ में हमने ये कंटेंट्स टाइप कर लिए हैं। पैराग्राफ को आप क्लोज करना चाहते हो क्लोज कर देंगे, आर्टिकल को क्लोज कर देंगे, और सबसे लास्ट में हमें फुटर चाहिए। अब मैडम हमें यहाँ पे ये जो कॉपीराइट वाला सिंबल है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंबल्स में से आप इंसर्ट कर लो। नहीं तो सबसे इजी क्या है, तो गूगल चाचा को पूछ लो। जाएंगे हम लोग ब्राउजर में जाके चेक करेंगे कि हमें क्या चाहिए, तो गूगल में जाके चेक करेंगे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए। कॉपीराइट के सिंबल डालते ही कॉपीराइट का सिंबल मैं यहाँ पे चेक करूंगी, क्या कॉपीराइट का सिंबल के लिए कॉपीराइट का सिंबल डालेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी आपको सिंबल मिल जाएगा। तो ये सिंबल जो है इसको कॉपी पेस्ट करो। ये देखो मैं यहाँ से ऐसे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रही हूँ तो ये आ जाएगा सिंबल। आपको चाहिए तो आप इसे स्पेसिंग के साथ में यूज करो। आप ईयर चेंज कर सकते हो, 2018 की जगह पे 20 लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये होने के बाद में आप करेंगे क्या, इसको आप सेव करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा वेब पेज जो है वो अभी इसके साथ में आउटपुट क्या देता है। सो हियर इट इज आवर आउटपुट। क्या है आउटपुट में, तो आउटपुट में हमारा HTML का हेडर आ गया, देन हमारा नेविगेशन आ गया, देन हमारा असाइड आ गया, देन हमारा सेक्शन आ गया, देन आर्टिकल भी आ गया, एंड दिस इज व्हाट आवर
फुटर। चलो इसको आप चाहते हो क्या 2018 करना है, चलो 2018 कर देते हैं, जैसे आप चाहो। इसे सेव कर देते हैं, इसे रिफ्रेश कर देते हैं। सो दिस इज योर फाइनल आउटपुट एंड दिस इज द फाइनल आउटपुट जो हमें टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करके, सेक्शन सेक्शन में डिवाइड करके हमने इसे कंप्लीट किया है। तो बड़े प्रोग्राम को डरने का नहीं, सिर्फ वो प्रोग्राम को समझना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है वो देखना है। अब सबसे इजीएस्ट तरीका जब हम लोगों को सीखना है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि स्टाइल को पहले डिफाइन करो। स्टाइल डिफाइन होने के बाद में बॉडी टैग को ओपन करो। बॉडी टैग के अंदर में हम लोग वन बाई वन कौन सा सिमेंटिक टैग्स को यूज करना है वो चेक करेंगे। तो ये हो गया हेडर, ये हो गया नेविगेशन, स्पेसिंग दे के लिखते जाओ और उसको सेव करके एग्जीक्यूट करते जाओ। देन असाइड लिखा हमने, देन सेक्शन लिखा, देन मैंने आर्टिकल लिखा है एंड सबसे लास्ट में आ गया है फुटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये प्रोग्राम बड़ा है ऐसा करके डरना नहीं है। प्रोग्राम को इजीली समझना है और क्या आउटपुट आने वाला है उसे अच्छे से ध्यान में लेना है। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, तो हमारा ये एक्सपेक्टेड आउटपुट था, तो ये आ गया हमारा ये एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ में हमारा ये फाइनल आउटपुट। सो हियर इट इज फॉर सिमेंटिक टैग्स। आई होप कि आपने काफी एंजॉय किया होगा ये प्रोग्रामिंग को। बड़ा प्रोग्राम है लेकिन इजी प्रोग्राम है, और ये बड़े बड़े प्रोग्राम सिर्फ दिखने के लिए बड़े होते हैं लेकिन समझने के लिए काफी इजी होते हैं। सो नथिंग टू वरी, जस्ट टू चेक कि हमारे टैग्स को इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया है, यू हैव टू यूज इट। And in case if you still have any doubts, so ask me into the comment box. I will be happy to answer your queries. Thank you.